ओम शांति। आपका प्रश्न है, पुरुषार्थ के चारों सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा और सेवा में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है और क्यों? उत्तर है, ये चारों ही सब्जेक्ट वैसे तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे महत्व का जो सब्जेक्ट है वो योग है, क्योंकि योग से ही आत्मा में शक्ति भरेगी, क्योंकि परमात्मा से हमारा कनेक्शन होगा तभी हमारी अंदर शक्ति आएगी। लेकिन योग तब ही लगेगा जब ये आत्मज्ञान होगा, क्योंकि योग में ना मंत्र है ना कोई प्रार्थना है, लेकिन हमें अगर परमात्मा तक पहुंचना है तो ये पॉजिटिव ज्ञान के जो आत्मा के गुण हैं उसका चिंतन और ज्ञान का चिंतन आना चाहिए। तभी हमारे अंदर जो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन एनर्जी है। परमात्मा से जोड़ने वाली जो चीज़ है वो न्यूट्रॉन है, लेकिन उससे कनेक्टेड है प्रोटॉन। तो जब हम ये आत्मज्ञान का चिंतन करते हैं और धीरे 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 जब मन शांत होता जाता है, हम विचारों से मुक्त होते जाते हैं और तब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं और उसकी शक्तियाँ आना शुरू हो जाती है, पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। तो ये जो प्रोटॉन है वही पॉजिटिव विचार से ही होगा। इसीलिए ज्ञान चाहिए। जितना हम ज्ञान को ग्रहण करेंगे, मनन चिंतन मंथन करेंगे, उतना वो हमारे जीवन के साथ, सांसों के साथ मिल जाएगा और ये ज्ञान होगा तभी योग लगेगा। जितना हम मनन चिंतन मंथन करेंगे उतनी अवस्था अच्छी होगी। योग लगेगा तो सारे राज, बहुत सारे राज है ज्ञान के, एक एक लाइन पीछे बहुत सारी बातें छुपी हुई है। तो राज बुद्धि में बाहर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बन जाएगी, तभी राज बाहर आते हैं। जब हमारा योग अच्छा लगता है तो हमारी ये जो चिंतन और भगवान की शक्ति से हमारे अंदर गुणों की और ज्ञान की धारणा होकर हमारी सारी शक्तियाँ आना शुरू हो जाती है। जब ये तीनों होते हैं तब सेवा अनेक प्रकार की है। दुनिया में स्थूल भी लोगों सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये सूक्ष्म सेवा है, आत्माओं का कल्याण करना है। इसके लिए ये सेवा अभी जो हम कर रहे हैं उसका फल पदम गुना मिलता है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी प्रकार की सेवा होती है। जब हमारी ये अवस्था होती है तब हमारे चक्र अनाहत तक पहुंच गया होता है, तब ये प्रेम निस्वार्थ बन जाता है। तब हमारे लिए सिर्फ हमारा परिवार या हमारा जीवन ही नहीं, लेकिन सारा विश्व हमारा परिवार है। हम सबके लिए निस्वार्थ सेवा करेंगे, समय निकालेंगे। आज दुनिया में खुद के लिए समय नहीं है तो औरों के लिए कहाँ निकालेंगे? तो वो जो खुद के लिए जीते हैं, परिवार के लिए जीते हैं, वो प्रेम मिक्स होता है। लेकिन जब हमारी अवस्था बन जाती है तब हम निस्वार्थ सेवा लोगों के लिए टाइम निकालेंगे और जो औरों के लिए जीते हैं वही देवता बनते हैं, वही पूजे जाते हैं, वही 9 लाख आत्माओं में कुलदेवियाँ बनती है। तो इसीलिए जब तक हम ये चारों ही चीज़ों को अच्छी रीति फॉलो नहीं करते, अर्थात जो विधि हमने बताई है, अगर वो विधि से आप करेंगे
तो ये नेचुरल सब चारों सब्जेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि योग के बिना हमारे संचित कर्म पाप भस्म होंगे ही नहीं और हमारी आत्मा में शक्ति नहीं पड़ेगी। जितनी आत्मा में शक्ति ज्यादा, उतना परमात्मा से हम नजदीक आते हैं। माना परम धाम में हमारा स्थान परमात्मा के नजदीक है, और जो परमात्मा के नजदीक होती है, जिस आत्माओं में ज्यादा शक्ति है, वही आत्मा स्वर्ग में, माना सतयुग में, पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ आते हैं। और इससे भी अगर अच्छा पुरुषार्थ है तो उसके घराने में आते हैं। इसीलिए ये चारों ही सब्जेक्ट महत्व के हैं, लेकिन योग सबसे ज़्यादा महत्व का है। सेवा तो कोई भी कर लेता है ना, क्योंकि अनेक प्रकार की सेवा है ना। स्थूल सेवा तो सब कर सकते हैं, धन सेवा कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को परिवर्तन कर, अपने संस्कार परिवर्तन करना, वो बहुत कम कर सकते हैं। इसीलिए हमें चारों ही सब्जेक्ट पे पूरा ध्यान देना है और योग में पक्का बनना है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि कोई भी काम करता हूँ तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आके सफलता नहीं मिलती। मेरे भाई बहने को सफलता मिलती है, लेकिन मुझे नहीं मिलती, और इस सभी चीज़ों से अभी खुद का ही कॉन्फिडेंस कम हो गया है। इसे कैसे बढ़ाऊँ? ये कार्मिक अकाउंट कैसे सेटल करूँ ताकि मैं अच्छे से कामयाब हो जाऊँ, घर की सिचुएशन ठीक हो सके? उत्तर है, देखो, ये जो योग का प्रयोग अगर करना है तो पहले ये जो भी ग्रुप में आता है वो सब रोज का रोज करो। सिर्फ सुनना या पढ़ना नहीं है, उसको समझना है, बुद्धि में धारण कर स्वरूप में लाना है। उसमें से पॉइंट निकालो, लिखो, उसके ऊपर मनन चिंतन करो। ये सब विधि मैंने बताई है। दिनचर्या मनचर्या ग्रुप का जो आता है उस अनुसार सेट करो। अगर दिनचर्या मनचर्या सेट होगी तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक रिसेट हो जाएगा, इससे स्लीप साइकिल रिसेट हो जाएगी, तो आपको हर बात में सफलता मिलेगी। कॉन्फिडेंस कम होने का कारण एक ही है, आपका जो सिचुएशन आती है उस बातों को ही आप चिंतन करते रहते हो, और नेगेटिविटी बढ़ने से कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो आप ये जो विधि मैंने बताई है वो करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कार्मिक अकाउंट तभी समाप्त होता है जब हमारा योग लगता है। तो योग की विधि भी मैंने बताई है, वो सब करो, और साथ साथ जो चाहोगे वो पाओगे में जो मैंने विधि बताई है कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार एक लिस्ट बनाओ, आपको जीवन में क्या करना है, वो लिस्ट सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम अनुसार बनाना है। फिर मैंने उसमें बताया है सुबह में उठ के एक लाइन में क्या पढ़ना है, फिर कमेंट्री कैसे करनी है, फिर हर घंटे कैसे 3 बार दोहराना है, रात को सोते समय क्या करना है। ये सारी विधि फॉलो करो, तब होगा। अगर आप यही सब बातों का चिंतन करेंगे, आपकी आत्मा की शक्ति, आपकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं, कम होगा। विधि से ही सिद्धि मिलेगी। ठीक है। ओम शांति।